हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। और दोस्तों, लगातार आपने इतने सारे लॉस के वीडियो देख लिए हैं, तो अब मैं आपको बता देता हूं कि लॉस का हिसाब किताब भी रखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या है कि बिजनेस माइनस और घाटे में जाएगा और आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा कि कब आपके जेब से बिजनेस में पैसे जाने लगे और डे बाय डे आप घाटे में जा रहे हो। जो भी आपको 2 रुपए आने वाले थे वो भी वापस बिजनेस की तरफ जाने न लगे, वापस बिजनेस अपने में ही खींच न ले। जिस तरीके से शेयर मार्केट में होता है दोस्तों, अगर आप लोगों को नॉलेज होगा, बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में भी इन्वॉल्व होंगे। तो कैसे शेयर मार्केट में होता है कि ऑप्शन पहले पैसे देता है, ज्यादातर ऐसा ही होता है कि शुरू शुरू में लोग लगाते हैं और थोड़े बहुत पैसे आते हैं और उसके बाद ज्यादातर पैसे शेयर मार्केट में वापस चले जाते हैं। ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट का भी यही मैसेज आता है। जैसे ही कोई आप शेयर मार्केट का कोई ऐप अगर फोन में डाउनलोड किए होंगे और उसको जब आप ओपन करते हो तो एक वार्निंग आती है कि 90% लोग अपने पैसे हार रहे हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो होता है शेयर मार्केट का दोस्तों, वो एक जुआ होता है बहुत बड़ा। तो इसी तरीके से बिजनेस भी है ये दोस्तों। कहीं ऐसा ना हो कि बिजनेस हमारे पास जो पैसा है वो खींचने लगे अपने अंदर और पता चले कि जो अपना सेविंग्स वगैरह करके रखे थे वो भी बिजनेस में खत्म हो गया। तो वो नहीं होना चाहिए दोस्तों। और उससे बचने का सबसे बेस्ट उपाय है कि आप अपने बिजनेस का हिसाब किताब रखिए, चाहे छोटे लेवल पे ही क्यों ना हो। छोटे लेवल पे है तो खुद से जो सॉफ्टवेयर मैं बताता हूं, जैसे एक्सेल वगैरह हो गया, तो इसमें आप अपना डाटा करके सारा कुछ रिकॉर्ड करके रखिए, ताकि आपको पता चले कि आप बिजनेस में प्रॉफिट में है कि लॉस में है। लॉस में है तो कितने लॉस में है, प्रॉफिट में है तो कितने प्रॉफिट में है। दोस्तों, आप चाहें तो इसको अच्छे से अगर बनाएंगे तो आपको एक एक रुपए की सटीक जानकारी मिलेगी, लेकिन उसमें थोड़ा मेहनत ज्यादा होगा। और अगर आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे भी चलेगा, मान लो जैसे 99% एक्यूरेसी भी चलेगा, 99% सही डाटा अगर आ रहा है तो भी आपको अगर चलेगा ये, तो आप खुद से इस तरीके से बना सकते हो कि बिल्कुल कम टाइम में सिर्फ आपको एंट्री करनी है और तुरंत आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या हो रहा है, प्रॉफिट में जा रहे हो कि लॉस में जा रहे हो। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैंने एक्सेल शीट बना रखा है और मैं उसमें अपना डाटा डालता रहता हूं। तो अभी मैं बता देता हूं, आज देखो दोस्तों 17 जनवरी है और 17 जनवरी को हमने अभी तक इस पूरे महीने में 993 रुपए कमाया है बस। मतलब कितने पीछे के मैंने आपको कई सारे महीनों की अर्निंग्स दिखाई है। जिन्होंने नहीं देखा, जो नए व्यूअर हैं, आप मेरे चैनल पे जाओ, मैंने पीछे कितने महीनों में कितने पैसे कमाए मैंने दिखाया हुआ है दोस्तों, आप वो देख लेना। और एक अभी देखो, अभी तो मैं बता रहा हूं कि 17 जनवरी तक दोस्तों सिर्फ 993 रुपए की कमाई हुई है अभी तक। तो दोस्तों, आगे इस पे मैं लगा हुआ हूं, बहुत सारी चीजें हमने इंप्रूव करी है और आगे चल के मुझे एकदम पक्का यकीन है दोस्तों कि भगवान की कृपा से कभी ना कभी ये बिजनेस फिर वापस से वैसे ही दौड़ेगा जिस तरीके से मेरा पीछे दौड़ा हुआ था। और आगे जिस तरीके से बात चल रही है मेरी, कई सारे लोगों से चल रही है। अब एक एक तो डिटेल में बताने लगूंगा तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आप इतना समझ लो कि बहुत सारी चीजों का सोल्यूशन मुझे मिलने वाला है और कुछ कुछ का मेरे को सोल्यूशन मिला भी है दोस्तों। तो धीरे धीरे करके ये बिजनेस वापस से फिर वैसे ही प्लस में जाने की मुझे तो उम्मीद है और हो सकता है कि उससे भी ज्यादा हम प्लस में जाएं। बिजनेस तो हम ही कर रहे हैं, तो बिजनेस में ही हारने लगेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इससे जिंदगी चलने वाली है और इससे इकोनॉमी देश की बिल्ड होने वाली है। देश की इकोनॉमी इससे बूस्ट कर सकती है। तो इसी में अगर हार मान जाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा फेलियर हो जाएगा। इसलिए हार नहीं मानना है, लगे रहना है। भले ही मेरे को अभी चलो ये 993 रुपए अभी प्रॉफिट है, हो सकता है आगे चल के कुछ माइनस में बदल जाए या प्लस में बदल जाए, तो ये अभी माइनस में भी जाएगा ना, तब भी मैं जल्दी हार नहीं मानूंगा दोस्तों। अभी मैं लगा हुआ हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजों को ना अब मैं व्यवस्थित कर रहा हूं। कुछ चीजें इधर उधर बिखरी हुई थी, उथल पुथल थी, जानते हुए भी कि वो किस तरीके से चीजें अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ सकती हैं, किस तरीके से अच्छे तरीके से वो काम कर सकती हैं। बावजूद इसके मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं उसमें प्रॉपर वर्क करूं, लेकिन हाँ, अब मैं सीरियसली थोड़ा सा और उस पर लग चुका हूं। आने वाले समय में मैं एक एक स्टेप आप लोगों को जरूर बताऊंगा। पहले उस पर काम कर लूं, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये चीज ऐसे करी और उसको इस तरीके से सुधार लिया दोस्तों। तो फिलहाल ये जो आप जर्नी देख रहे हो रिटर्न ज्यादा आने का, इसको मेरे को कम करना है, कस्टमर रिटर्न कम करना है और जो फेक रिटर्न वगैरह आ रहे हैं इस पे भी लगाम लगाना है, कम करना है। क्योंकि 100% बंद करना तो मेरे को भी नहीं लगता कि ये मुमकिन है। शायद फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी कंपनियां कर दें, लेकिन हमारे लिए दोस्तों अभी ये मुमकिन नहीं है। कोई ना कोई थोड़ा बहुत तो कर ही देगा, लेकिन कम होगा तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। मान लो अगर हम महीने में 50,000 1 लाख रुपए कुछ भी कमा रहे हैं बिजनेस से, और उसमें से अगर 2-4 हजार रुपए का प्रोडक्ट चोरी भी चला जाए, तब भी हमें 48,000 या फिर 98,000 तो बचेगा। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम तब होती है जब बिजनेस लॉस में जाने लगे, तब दिक्कत होती है। लेकिन फिलहाल अभी मेरा ठीक है दोस्तों, और अभी भी मैं यहाँ से बिल्कुल वैसे ही पॉजिटिव एनर्जी में हूँ दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारा तो कोई वैसे फेक रिटर्न आया नहीं दोस्तों। आज का ऑर्डर भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, इसमें मैंने लिखा हुआ है दोस्तों। आज का हमारा टोटल ऑर्डर है 28 और जो हमारे रिटर्न आए थे वो है 17 में से हमारे कस्टमर रिटर्न जो है वो 9 और एक उसमें कस्टमर रिटर्न में एक जो प्रोडक्ट हमारा था वो डैमेज था। तो दोस्तों, ये हमारा आज का टोटल रहा और आज का जो हमारा माइनस हुआ है वो है 500 रुपीज। लेकिन हमने उस डैमेज वगैरह का भी क्लेम डाला हुआ है, तो हो सकता है कि उसमें कुछ अगर मिल जाए, अगर मिल जाता है तो वो थोड़ा बहुत प्लस में आ जाएगा।
तो दोस्तों धीरे धीरे सुधार करेंगे, हम इसमें लगे हुए हैं। ये काफी हद तक कम हो जाएगा दोस्तों, रिटर्न भी और ये सारी चीजें भी कम हो जाएंगी। मैं लगा हुआ हूँ, इस पे जरूर कम होगा। ये बहुत सारे हमने ऐसे प्रोडक्ट्स भी रिसर्च किए हैं जिनको आगे चल के उसको भी सेल करेंगे, ताकि यहाँ से भी कुछ कवर किया जाए। बाकी ये टॉय वाले में ही इसको मैं पॉजिटिव में लाऊंगा। टॉय की तो शीट ही अलग है, जब भी मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा तो टॉय वाली तो जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि इस बिजनेस में, टॉय के बिजनेस में क्या हो रहा है ये भी जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि अगर कोई खिलौने बेच रहा है तो उसमें वो प्रॉफिट में है या फिर माइनस में जा रहा है। तो इसलिए टॉय वाली शीट तो मैं हमेशा ही आप लोगों को दिखाऊंगा, हमेशा जब तक मेरा ये बिजनेस टॉय का चलेगा। A to Z चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इसका। तो फिलहाल दोस्तों मेरा सजेशन आप सभी के लिए ये है, जो भी बिजनेस करना चाहते हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी, आप लोग इस तरीके का एक्सेल शीट बना लीजिए। अगर आपको नहीं बनाने आता है किस तरीके से बनाना है, तो मेरे चैनल पे वीडियो है, आप वो जाके देख के एक्सेल शीट अपना एक बना लीजिएगा। बिजनेस का जरूर से जरूर बना लीजिएगा। या फिर आप अगर एक बड़े बिजनेसमैन हो तो आप तो ये सारी चीजें ऑलरेडी करते होंगे, नहीं करते होंगे तो कोई सॉफ्टवेयर परचेज कर लीजिए जिसमें आपके हिसाब से वो लोग कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाते हैं दोस्तों। और दोस्तों आप लोग कमेंट में ये भी लिखते हो कि आपने प्रोडक्ट की प्राइस नहीं घटाई इस शीट में, तो दोस्तों ऐसा है ना कि इसमें मैं ऑलरेडी प्रोडक्ट की प्राइस घटा के ही प्रॉफिट जोड़ता हूं, इसीलिए मैं प्रोडक्ट की प्राइस का इसमें कॉलम नहीं बनाया, क्योंकि मैनुअल काम बढ़ जाएगा, एक एक चीजें हम वहां पे डालने लगेंगे। और प्रोडक्ट की प्राइस अगर डालेंगे तो फिर हमें एक एक चीजें एक एक रो में लिखनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों हर प्रोडक्ट का प्राइस अलग अलग है। तो हम कितने सारे रो बना देंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसमें मेंटेन करना बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, एक एवरेज प्रोडक्ट का प्राइस हम निकाल देते हैं और उसको हम अपने जो भी हमारा सेलिंग प्राइस है उसमें हम प्रोडक्ट का प्राइस घटा लेते हैं। बाकी जो भी चीजें हैं, मेरा जीएसटी वगैरह है, पैकिंग चार्ज है, आने जाने का खर्चा, कमीशन फ्लिपकार्ट का, सब कुछ जो भी है हम उसमें से घटा लेते हैं। तब जो बचता है वही हमारा प्रॉफिट होता है लास्ट का। लेकिन यही आप दोस्तों किसी सॉफ्टवेयर कंपनी से अगर आप सॉफ्टवेयर बनवाते हो तो आपके हिसाब से कस्टमाइज करके सारी चीजें मिलेंगी। आप उसमें प्रोडक्ट के प्राइस भी घटा सकते हो, मैनुअल भी एंट्री कर सकते हो। लेकिन ये जो है सॉफ्टवेयर वाला दोस्तों ऑप्शन है, वो है थोड़े बड़े कारोबारी के लिए, जिसका बिजनेस थोड़ा बड़ा हो गया है, वो अपना उसमें मेंटेन कर सकता है डाटा। लेकिन हम जैसे छोटे लोगों के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हम छोटे सेलर हैं दोस्तों, तो हम इसी तरीके से एक्सेल शीट वगैरह फ्री की जो चीजें हैं फ्री का यूज करें और अपना थोड़ा सा मेहनत करें, एफर्ट करें, ताकि हम अपने मेहनत से 1 रुपए भी लॉस होने ना दें। क्योंकि आप तो देख रहे हो कि लॉस के रास्ते बहुत सारे हैं, कई तरीके से हमें लॉस होता है। तो जहां जहां हमें पैसे बचाने होते हैं वहां हम बचाने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों को मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा दोस्तों कि आप लोग एक एक्सेल शीट जरूर बना लीजिएगा। और अगर आप एक बड़े बिजनेसमैन है तो आप तो पहले से ही करते होंगे अकाउंट मेंटेन, मुझे पता है, लेकिन इनकेस नहीं करते हो तो आप एक सॉफ्टवेयर बनवा लेना, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैं तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से हूं तो मुझे पता है, वेबसाइट्स भी मेरे दोस्त बनाते हैं और मैं भी पहले वेबसाइट्स वगैरह बहुत काफी, मतलब पीएचपी का नॉलेज मेरे को भी ठीक ठाक रहा है। तो वेबसाइट्स पे भी मैंने बहुत सारे वेबसाइट पे काम किए हैं। इवन मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उसके भी अच्छे अच्छे वेबसाइट पे मैंने काम किया हुआ है। तो मेरे को आइडिया है दोस्तों कि किस तरीके से लोग अपना वेबसाइट बनाते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो होती हैं किस तरीके से बनती हैं, कैसे मेंटेन होता है, और सॉफ्टवेयर किस तरीके से बनते हैं उसका भी मेरे को आइडिया है। लेकिन अभी फिलहाल मेरे को जरूरत नहीं है। आगे जब मेरा कोई बड़ा बिजनेस चलेगा तो मैं अपना सॉफ्टवेयर जरूर बनवाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं अपना सारा डाटा एक्सेल शीट पे मेंटेन करता हूं दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।